going to study what is euthanasia, what are its types, what does the law in India says about euthanasia, how the law developed in India for euthanasia. Basically, euthanasia क्या होता? If a person is suffering for terminal illness, no chance of recovery. कोई व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में है जहाँ से वो वापस कभी भी नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है. तो डज द लॉ फोर्स दैट पर्सन टू सफ़र? क्या कानून के पास अधिकार है कि वो आपको बोले कि नहीं सफ़र करते रहो, बट हम आपको ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक डिग्निफाइड डेथ दे सकता है? ये क्वेश्चन इंडिया में पिछले 25-35 सालों से ये बहुत डेवलप हुआ और नाउ द पोजीशन इज़ वेरी फार बेटर देन इट यूज्ड टू बी इन 90s. व्हाट इज़ यूथनेशिया? देखो, यूथनेशिया जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि जिसका रियल मीनिंग है गुड डेथ, ठीक है? यानी एक अच्छी मृत्यु. किन केसेस में? जहाँ पे टर्मिनल इलनेस होती है, एक इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस स्टेज से वापस नहीं आ सकता है. एक बार वी हैव सीन पीपल इन वेंटिलेटर फॉर ईयर्स, ब्रेन डेड है, आईसीयू में है, बट उनकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती. वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है? तो क्या इनकी सफरिंग्स को एंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता है? दैट वी नीड टू सी. डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हम किसी का पेन रिलीव कर देते हैं, दैट इज़ अ जस्टिफाइड एंडिंग लाइफ, ठीक है? बट रिलीजन एंड मोरालिटी लाइफ को बड़ा सैक्रेड मानते हैं, और इसको अगर आप टर्मिनेट करते हो तो उसको एक पाप माना जाता है. मोरली दिस इज़ रॉन्ग, बट डॉक्टर साइंस कहता है कि एक डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ इस पर क्या कहता है, दैट वी नीड टू सी. अब जो हमारे यहाँ मॉडर्न साइंस आ चुकी है, बहुत सारी इलनेस से हमें निजात मिल सकती है. ऐसी मॉडर्न मशीन्स जो हैं उन्होंने एक ऐसी स्टेट क्रिएट कर दी है जहाँ जो बॉडी है वो जिंदा है लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे. जैसे ही आप वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाओगे, यू विल डाई, यानी फोर्सफुली आपको सांसें दी जा रही हैं, बट आप कभी भी रिकवरेबल कंडीशन में हो ही नहीं. अब टाइप्स क्या होते हैं? देखो, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया कुछ कंट्रीज में अलाउड है. अब एक्टिव यूथनेशिया जो है उसका मतलब क्या है? आप किसी भी व्यक्ति, फॉर एन एग्जाम्पल एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, अब इसकी डेथ कॉज करने के लिए हमें कोई एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल एक्टिव रोल यानी कोई इंजेक्शन देना पड़े, फॉर एन एग्जाम्पल एक पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेगा. लेकिन पैसिव यूथनेशिया क्या है? यू जस्ट विदहोल्ड द लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट. जो भी आप ट्रीटमेंट उसको दे रहे हो, अगर आप रोक देते हो वो व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी. अगर आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर अगर आप ये विड्रॉ करते हो तो उसकी मृत्यु वैसे भी हो जाएगी, ठीक है? जैसे कि सच एज वेंटिलेटर्स और फीडिंग ट्यूब्स होती है. पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स, जो कि भी रिसेंटली हुआ है, ठीक है? एक होता है वॉलंटरी यूथनेशिया, एक होता है नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया, जहाँ पे पेशेंट गिव फ्री कंसेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. पेशेंट इस हालत में है कि वो कंसेंट दे सकता है और वो अपनी कंसेंट देता है कि मुझे अब नहीं जीना है, आप प्लीज़ मुझे एक डिग्निफाइड डेथ दे दीजिए. नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया होते हैं जब पेशेंट इस हालत में ही नहीं है, या वो कोमा में है या वेजिटेटिव स्टेट में है, जहाँ वो अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकता है. तो डिसीजन इज टेकन बाय फैमिली या फिर रिप्रेजेंटेटिव. इंडिया लॉ मेक वन थिंग क्लियर, किलिंग इज नॉट अलाउड बट अलाउइंग नेचुरल डेथ मे बी. अब इंडिया का लॉ क्या कहता है, कैसे डेवलप हुआ है, अब हम थोड़ा सा वो पढ़ेंगे. सो एक्टिव यूथनेशिया तो कंप्लीटली इलीगल है. दैट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड इन इंडिया, ठीक है? तो अब एक्टिव यूथनेशिया तो कर ही नहीं सकते हैं. कोई पॉजिटिव एक्ट देके, जहर इंजेक्शन ये सब देके इंडिया में डेथ नहीं कर सकते हो, वो कल्पेबल होमिसाइड होता है. और जो डॉक्टर ऐसा करने की सोच भी जिसने किया भी है,
he'll be behind the bars. Passive euthanasia is recognized by Article 21 of the Indian Constitution. यह कैसे कैसे डेवलप हुआ विद केसेस वो हम देखेंगे. सबसे पहले केस आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ देता है, राइट टू डाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है. पहले जब अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता था तो वो एक ऑफेंस होता था 309 आईपीसी का. बट अगर आप बीएनएस में देखोगे तो वो ऑफेंस अब वहाँ नहीं है. ठीक है. आर्टिकल 20 लाइफ को प्रोटेक्ट करता है विद डिग्निटी, बट आपको राइट टू डेथ इसके अंदर इम्प्लिसिट नहीं है. दिस वॉज द लॉ. पैसिव यूथेनेशिया वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. फिर आता है अरुणा शानबर्ग केस. ये कि बहुत फेमस केस है. आई गेस बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना होगा. शी वॉज अ नर्स एट कैम हॉस्पिटल मुंबई में. शी वॉज सेक्शुअली असॉल्टेड विच कॉज सीवियर ब्रेन ड्रामा. एक्चुअली क्या हुआ था कि उनकी जो वोकल कॉर्ड है उसको डॉग चेन से बांध के रखा गया कुछ टाइम तक, सो दैट जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग तक नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया दिमाग तक, तो उनका ब्रेन डेड हो गया. ठीक है. शी वॉज केप्ट अलाइव ऑन लाइफ सपोर्ट बहुत सालों तक, लाइक फॉर 36 साल से ज़्यादा उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया. फिर एक फाइनली एक रिट पिटीशन आती है, बट रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर देते हैं, होल्डिंग दैट विड्रॉल ऑफ फूड एंड केयर वुड अमाउंट टू एक्टिवली कॉजिंग डेथ. बिकॉज इस चीज़ में इस केस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो नोटिस करने के लिए है, कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को रिकग्नाइज करा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो जो महिला है वो इस कंडीशन में नहीं है. उनको वो जो जिंदा है वो खाने और पानी से जिंदा है, फूड पाइप से उनको फूड जाता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम. अगर आप लाइफ सपोर्ट हटा भी दोगे तो भी वो जिंदा है, वो खाना उनके पेट में जा रहा है, पानी उनके पेट में जा रहा है, तो शी इज़ अलाइव, शी इज़ इन अ बेटर कंडीशन. और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से मना कर दिया कोर्ट ने. फिर आता है आपका कॉमन कॉज यूनियन ऑफ इंडिया विच इज़ अ गेम चेंजर इन द लॉ ऑफ यूथेनेशिया इन इंडिया. This case, the right to life include right to die with dignity. It recognized passive euthanasia and the concept of living will. अब लिविंग विल क्या होता है ये समझना ज़रूरी है. कोर्ट ने इस केस में कहा कि देयर शैल बी, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है. ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, देर आर सम रिलेटिव हुआ ग्रीडी कि भाई ये मरे तो अब हमें प्रॉपर्टी मिले. इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड को इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर बना दिया गया कि डॉक्टर का ओपिनियन होगा, रिलेटिव की कंसेंट होगी, और ये भी देखा जाएगा कि क्या सच में वो पर्सन रिकवर नहीं हो सकते मेयरली बिकॉज रिलेटिव एंड दी मेडिकल बोर्ड इज सेइंग वी कैन नॉट विद होल्ड द सिस्टम. एक प्रोसीजरल सेफ गार्ड सेट कर दिए गए सो दैट किसी की भी डेथ हम ऐसे कॉज ना करें. अब लिविंग विल क्या होता है? लिविंग विल एक रिटन डिक्लेरेशन है मेड इन एडवांस. अ पर्सन लिविंग नॉर्मली जब तक वो जिंदा है वो एक लिविंग विल बना सकते हैं और उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं कि अगर मैं किसी ऐसी स्टेज पर पहुंच जाऊं जहां मेरी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाए, दे डू नॉट वांट आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट. हमें आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे ज़िंदा नहीं रहना है. इन 2023 सुप्रीम कोर्ट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स सो लिविंग विल्स आर एक्चुअली यूजेबल. तो इसका एक प्रोसीजर है, आप अपनी लिविंग विल लिख सकते हैं कि भाई अगर कभी भी मैं किसी टर्मिनल एल या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाऊं तो मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम ना दिया जाए, ये मेरी मर्जी है. ठीक है. नोबडी कैन फोर्स मी टू सफ़र, नीदर द लॉ नॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग. अब पहला दुनिया में जो व्यक्ति था जिसने फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड वाज लुइस कुटनर in 1969 if I'm pronouncing it right. लुइस कुटनर. इंडिया में कौन थे? इंडिया में थे एक एडवोकेट शरद कुमार त्रिपाठी कानपुर से. फिर उसके बाद जस्टिस एम.एस. सोनाक बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन गोवा टू रजिस्टर सच अ विल. रजिस्ट्रेशन उन्होंने ही किया था 2024 में. ही वॉज अ जस्टिस फ्रॉम आई गेस हाई कोर्ट ऑफ गोवा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन जस्ट चेक. अभी क्या लॉ पेंडिंग है? अभी रिसेंटली एक पिटीशन आई है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस मैटर पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है. ही इज़ अ 32-year-old मैन हु हैज़ बिन इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर मोर देन अ डेकेड आफ्टर अ फॉल, जो कि वो छत से गिरकर एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए, अब वो
सिर्फ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पर जिंदा हैं। जिस दिन वो विड्रॉ हो गया तो वो उनका जीना संभव नहीं होगा। तो अभी उनके माता पिता ने एक पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट को कि इनको जो है एक डेथ विद डिग्निफाइड डेथ दे दी जाए, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स कैन नॉट सी देयर चाइल्ड सफरिंग फॉर सच अ लॉन्ग डिकेड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करते हैं तो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लिया जाएगा। एक एक लाइन ड्रॉ करी है, एक सेफगार्ड ड्रॉ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट यू डू नॉट हैव अ राइट टू बी किल्ड। किसी के पास अधिकार नहीं है कि आपकी मृत्यु कर दी जाए, बट यू हैव अ राइट नॉट टू बी फोर्स टू सफ़र एंडलेसली। बट आपके पास एक अधिकार है कि आपको कोई एंडलेसली सफ़र करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है। ठीक है, यूथनेशिया इन इंडिया इज़ नॉट अबाउट एब्सोल्यूट डेथ, इट इज़ डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड कंपैशन। So for these kind of legal updates, stay active.